हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ गौरव और आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आया हूं। आप सभी के लिए WS क्यूब टेक लेके आया है कंप्लीट डेटा साइंस का बैच, जिसे आप घर बैठे डेटा साइंस के सारे टॉपिक्स को जीरो टू लेके एडवांस लेवल तक के सारी चीजों को सीख सकते हैं। जी हाँ, WS क्यूब टेक आप सभी के लिए ऑनलाइन डेटा साइंस का बैच लेके आया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग डेट 31 मई से स्टार्ट होने वाला जो बैच है ये आपके बैच 6 मंथ के लिए चलेगा। यस, ये कंप्लीटली 180 डेज का कंप्लीट बैच है, जिसके अंदर हम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सारी चीजों को डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके पास होते हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि आप एक फ्यूचर में बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकें और आप डेटा साइंस के फील्ड के अंदर अपनी ग्रोथ कर सकें, आप उसके अंदर काम कर सकें। अब देखिए, डेटा साइंस का ये जो बैच है ये आपके पास स्टार्टिंग होने जा रहा है 31 मई से, और इस बैच के अंदर आपको मिलने वाली है 2 डेमो फ्री क्लासेस, जिससे आप अपने करियर के बारे में जान सकते हैं कि आप अपने करियर को किस तरह से डेटा साइंस की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। देखिए, मैं आजकल की बात करूं, आजकल के टाइम की बात करूं तो आजकल के टाइम के अंदर डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और इसके अंदर जब डेटा बहुत ज्यादा मान ली इंपॉर्टेंट हो चुका है, हर एक चीज के अंदर डेटा की जरूरत पड़ती है, तो फिर एक डेटा हैंडलर की जरूरत पड़ती है, मतलब उस डेटा को हैंडल करना पड़ता है। तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए हमें डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपको डेटा साइंटिस्ट बनाने के लिए WS क्यूब टेक आप सभी का साथ दे रहा है। इसी के लिए एक स्पेशल बैच लेके आया है, जिसके अंदर आपको बिगिनर टू एडवांस डेटा साइंस सिखाई जाएगी। अब ये डेटा साइंस हम किसके थ्रू सीखने वाले हैं, तो डेटा साइंस विद पाइथन हम बात करेंगे। हम पाइथन के थ्रू डेटा साइंस सीखने वाले हैं। अब देखिए, इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, क्या कोर्स कंटेंट रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमारा यहाँ पर आगे जो ये 180 डेज जो हमारे पास है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे कि हमारे पास हम फ्यूचर में एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सके। तो बेसिकली ये जो है वो 180 डेज की क्लासेस रहने वाली है, और सारे आपके पास प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ काम कराया जाएगा। ऐसा नहीं है थ्योरी बताई जाएगी, आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताया जाएगा। प्रैक्टिकली हम जो डेली लाइफ के अंदर हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या है कि रियल लाइफ में जिस डेटा के ऊपर काम किया जाता है उसी डेटा के ऊपर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, हम उसी डेटा के साथ हम काम करने वाले हैं। तो बेसिकली उसी डेटा से रिलेटेड हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देन इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स द्वारा यहां पर आपको नॉलेज दी जाएगी कि किस तरह से आप काम करेंगे फ्यूचर में। यदि एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनते हैं तो आप इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे काम किया जाता है, इन सारी चीजों की आपको नॉलेज दी जाएगी। स्पेशल डाउट सेशन मिलेगा, और बैच के खत्म होने के बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, जिसे आप अपने रेज्यूमे में ऐड करके आप अपने रेज्यूमे को और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर सबसे लास्ट में जाते हुए आपको यहाँ पर प्लेसमेंट असिस्टेंट दी जाएगी कि यदि आप किसी कंपनी में ट्राई करते हैं या फिर आप WS क्यूब टेक में ही ट्राई करते हैं, तो फिर आपको प्लेसमेंट के दौरान किस चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से काम करना है, यस, उन सारी चीजों के बारे में आपको दिया जाएगा ध्यान। और इसके साथ साथ देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। प्लेसमेंट से रिगार्डिंग आपको नॉलेज भी दी जाएगी कि प्लेसमेंट्स आपको कहां पे किस कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है। जैसे कि मैं बात करूं, देखिए डेटा साइंस की जो डिमांड है, डेटा साइंटिस्ट की जो डिमांड है वो आजकल हर किसी फील्ड के अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की बात करें, हर किसी फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। या फिर देखिए, डेटा साइंस के अंदर हमारी मशीन लर्निंग आपके पास आती है, तो मशीन लर्निंग की भी डिमांड आजकल बढ़ चुकी है। चाहे देखिए, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लूं आपके सामने, जैसे हो गया आपके पास अमेजोन हो गया, राइट, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हो गई, यस, पेटीएम जैसी कंपनी हो गई। तो ये सारी जो कंपनियां हैं कहीं ना कहीं आगे चलते हुए आपके पास मशीन लर्निंग का यूज करती है या फिर डेटा के ऊपर काम करती है। और जब वो डेटा के ऊपर काम करती है तो एक डेटा को हैंडल करने वाले पर्सन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब कंपनी में जरूरत पड़ती है। तो आप उन कंपनीज के लिए कैसे यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं, किस तरह से काम करेंगे उसके अंदर, यस, किस तरह से आप प्लेसमेंट्स ले सकते हैं, इन सारी चीजों का भी आपको नॉलेज दी जाएगी। देन आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, और इसके साथ साथ देखिए, यदि आपकी क्लास कोई मिस हो जाती है, इन द केस आप कोई क्लास मिस कर देते हैं किसी भी वजह से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे रिकॉर्डिंग क्लासेस। यस, क्लासेस की रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी आपको, जिसके थ्रू आप अपना जो डेटा जो भी उसके थ्रू यदि आपका कोई भी सेशन आपका छूट चुका है तो आप आराम से उसे कवर अप कर सकते हैं, उनको रीड आउट करके आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। इसके साथ साथ देखिए, इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। यस, यदि आप WS क्यूब टेक के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इसका भी मौका आपको मिलेगा। यहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए हमारी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको
किसी और कंपनी में अप्लाई करना है तो वहां पे भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें यह जानना होगा कि अब इस जो 180 डेज का जो कोर्स है हमारा, इस 180 डेज के कोर्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं बात करना चाहूंगी इस 180 डेज के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो बैच है ये डेटा साइंस विद पाइथन है, मतलब हम डेटा साइंस सीखेंगे पाइथन की हेल्प से। वैसे तो आप यहां पर डेटा साइंस को यहां पर सी हैश की हेल्प से भी सीख सकते हैं, लेकिन हम यहां पर यूज करने वाले हैं पाइथन को। तो देखिए पाइथन का यूज करने वाले हैं तो फिर पाइथन सबसे पहले हमें आनी चाहिए। यदि आपको देखिए कुछ भी नहीं आता है, यस मैं बात करना चाहूंगा आप एकदम बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, बस आपको नॉलेज है कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा क्या होता है, बस इतनी सी नॉलेज है, आप अपने फ्यूचर गोल को सेट कर चुके हैं कि हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है फ्यूचर में, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज कुछ भी नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं आती है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे यहां पर इस बैच के अंदर किसी को भी मतलब कुछ भी नहीं आता है वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है और आराम से वो कंप्लीटली डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, राइट। इसके लिए हमने यहां पर जो स्टार्टिंग की है, मतलब हम देखिए यहां पर जीरो शुरू लेके एडवांस लेवल तक इससे जा रहे हैं ताकि किसी को कुछ भी नहीं आए तब भी वो सीख सके। तो फिर इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन के ऊपर। यस हम पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह से आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग हेल्प करने वाली है। यस सबसे पहले हम पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने वाले हैं। अब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें आएगी, जिसके अंदर हम बेसिक्स पहले इसके डेटा टाइप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शंस बनाना सीखेंगे, उसके बाद में हम बात करें तो उसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम देखेंगे, और सबसे बेसिक्स बात बताऊं यहाँ पर तो हम यहाँ पर डेटाबेस के बारे में भी सीखने वाले हैं। देखिए जब हम डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेटाबेस हमें आना चाहिए, तो हम डेटाबेस के बारे में भी यहाँ पर नॉलेज लेंगे। उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा डेटा एनालिसिस के ऊपर और विजुअलाइजेशन के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके थ्रू हम यहाँ पर आगे फर्दर मूव ऑन करने वाले हैं डेटा साइंस के ऊपर। तो बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस के अंदर नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, पोल्ट्री जैसे प्रीमियम कॉन्सेप्ट, यस जो कि आगे चलते हुए आपके पास डेटा माइनिंग के लिए काम आने वाले हैं, उसकी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे किसे, नमपाई हो गया, पांडा हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, आपके पास सीबॉर्न हो गया, यहां पर पोल्ट्री जैसे कॉन्सेप्ट्स हो गए। और इसके साथ साथ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहां पर ये होता है कि डेटा साइंस के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स का बहुत रोल रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स का। तो देखिए जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है उनको डर लेने की कोई जरूरत नहीं है कि फ्यूचर में मैथमेटिक्स आएगी, हम मैथमेटिक्स में वैसे ही बहुत ऐसे हैं, यदि हमें मैथमेटिक्स नहीं आती है, ठीक है, तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स को पूरा कंप्लीटली क्लियर करने वाले हैं। मतलब हमारा एक पूरा सेशन रहेगा, यस हम उस सेशन के अंदर कंप्लीटली मैथमेटिक्स को सीखेंगे, और मैथमेटिक्स इतनी भी हाई लेवल की हमें मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी हमारे लिए जरूरत है उन सारी मैथमेटिक्स जिसके अंदर हमारे पास स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी जैसे कंसेप्ट्स होते हैं, उन सारे कंसेप्ट्स को हम सीखेंगे ताकि हम फ्यूचर में उनका यूज कर सकें। क्योंकि देखिए जब हम डेटा साइंस के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर थोड़ी चीजें हाइपोथेटिकल चलती है, तो फिर उसके लिए जो काम आने वाली जो मैथमेटिक्स है हम उनको भी यहां पर सीखने वाले हैं। और कुछ ऐसी मैथमेटिक्स है जो कि आप इस बैच के रनिंग टाइम के साथ भी सीखेंगे। तो यहां पर जो स्टैटिक्स वाला जो प्रॉब्लम्स है हमारी, वो भी आपको कवर अप कराई जाएगी, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो भी हम कवर अप करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स टाइप है कि हम पहले मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या होता है, सेकंड मॉड्यूल के अंदर हम डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। देन थर्ड बात करें तो यहां पर आएगी हमारी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर हम देखिए कंप्लीटली जो भी हमारे मशीन लर्निंग के टाइप्स है, जितने भी टाइप्स के 3 टाइप्स की जो मशीन लर्निंग्स होती है हमारी, उन सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को हम डीपली सीखेंगे। क्योंकि देखिए जब हम डेटा साइंस के ऊपर डेटा के ऊपर काम करते हैं तो हमें उन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है, उन एल्गोरिथम के ऊपर ही हम हमारा कमांड के थ्रू हम यूज करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। तो बेसिकली हमारी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती है, जितने 3 टाइप्स की जो एल्गोरिथम्स होती हैं, उन तीनों टाइप्स की एल्गोरिथम्स के ऊपर हम वर्क करेंगे और उन्हें डिटेल से समझेंगे कि वो किस तरह से काम करती है। देन नेक्स्ट बात करें यहां पर तो आएगी हमारी ओपन सीवी। यस ओपन सीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि काफी जो चीजें होती है वो इमेजेस के ऊपर काम करती है। तो अब इमेज प्रोसेसिंग को कैसे लाया जा सकता है, इमेज प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, जैसे अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं तो इसमें भी आपके पास काफी इमेजेस से मिलकर ये वीडियो बनी है। तो इसमें वीडियो की इंफॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड सारी चीजें कैसे देख सकते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए हमें ओपन सीवी जो आपके पास मॉड्यूल है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका भी देखेंगे और इमेज के साथ कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आएगा डीप लर्निंग। जैसे कि मैं बात करूं आपके पास टेस्ला जैसे कार जैसी बनती है हमारे पास, यस उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं तो वो डीप लर्निंग का पार्ट होता है। तो अब देखिए डीप लर्निंग को कैसे यहां पर आता है, न्यूरल लॉजिक नेटवर्क क्या होता है यहां पर, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। और देखिए एआई जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई का कौन सा पार्ट्स हमारे लिए यहां पर यूजफुल है,
जो कि आजकल चल रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये जितने भी आप यहाँ पे मॉड्यूल्स देख रहे हैं, इन सारे मॉड्यूल्स के ऊपर हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं और एक एक चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे और इनके ऊपर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। देखिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम बात करें तो बहुत सारे हम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बताऊं आपको। देखिए आपने कभी ना कभी अमेजॉन जैसी वेबसाइट्स को ओपन किया होगा, तो वहां पे रिकमेंडेशन सिस्टम चलता है। तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स आप खुद सेल्फ कैसे बना सकते हैं, या फिर मैं बात करूं इमेज प्रोसेसिंग जैसी चीजें आपने देखी होगी, या देखिए सर्चिंग जैसी चीजें होती है, या फिर मैं बात करूं फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसी चीजें होती है। तो ये जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशंस आजकल जो लाइफ में चल रहा है, डेटा साइंस से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, इन सारी चीजों के बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा कंप्लीट बैच रहने वाला है आपके पास 180 डेज का, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर हम पूरा प्रैक्टिकली बात करेंगे, पूरा डीपली सीखेंगे। देन हम उसके बाद में जाते हुए हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे और प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करेंगे, ताकि एक आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सके और फ्यूचर में एक अच्छी कंपनी के अंदर ज्वाइन कर सके। अब देखिए जरा इसकी फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर्स क्या है यहाँ पर और क्या क्या हमें यहाँ पे चलना है। तो बेसिकली बात करें तो देखिए आपको सबसे पहले 2 डेमो क्लासेस आपको फ्री मिलने वाली है। इसकी स्टार्टिंग डेट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 31 मई से आपकी स्टार्टिंग डेट है। बैच का जो टाइमिंग रहने वाला है वो आपके पास 5 PM to 6:30 PM रहेगा। 1.5 घंटे का आपके पास बैच रहेगा, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर कुछ थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। हमें थ्योरी भी जाननी होगी कि थ्योरी किस तरह से काम करती है, क्योंकि देखिए जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, फॉर्मुलास की बात करेंगे, एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, तो एल्गोरिथम्स किस तरह से काम करती है वो हमें समझना होगा। पहले हम क्या करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी होगा हमारा, उसमें हम थ्योरी देखेंगे। देन हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो 1.5 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा, इसके अंदर हम कंप्लीटली देखेंगे। देन 180 डेज का यहाँ पर बैच रहने वाला है। अच्छा देखिए फीस के ऊपर बात करें तो देखिए इसकी जो फीस है वो 55,000 पहले थी। अब आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट के साथ 25,000 प्लस जीएसटी के साथ 29,500 के अंदर आपको मिल रहा है ये कंप्लीट बैच। इस बैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आप कोई भी चीज की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, आज उस गूगल फॉर्म को भरकर अपनी जो भी क्वेरी है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आप फ्यूचर में किस तरह से डेटा साइंटिस्ट बनने वाले हैं और क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह से आप एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो फिर गाइस मिलते हैं बैच के साथ, सी यू इन द बैच।